नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे यूपीपीसीएल टीजी2 की वैकेंसी के बारे में। अर्थात यूपीपीसीएल टीजी2 में वैकेंसी आ चुकी है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके बारे में फुल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसी न्यूज मिलती रहती है। तो चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, विद्युत सेवा आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उसके द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें यूपीपीसीएल टीजी2 में 891 पदों पर वैकेंसी आई है। कितने पदों पर आई है? 891 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है, जिसका पद कोड रखा गया है 826। और ये पद का नाम क्या रखा गया है? टेक्नीशियन विद्युत, अर्थात तकनीशियन विद्युत में यह वैकेंसी है, जिसमें आईटीआई वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई के जो इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कितनी पोस्ट है, कौन से वर्ग से आई है। तो दोस्तों, यहाँ अनारक्षित के लिए आई है 357। कितनी आई है? अनारक्षित के लिए 357 पद आए हैं। उसके बाद में बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी के बारे में, तो ओबीसी की 241 पोस्ट है। अनुसूचित जाति अर्थात एससी की 87 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 17 पोस्टें हैं। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निवासी पोस्टें है। कितनी है? निवासी। तो इस प्रकार से पोस्ट आई है, 891 पदों पर यह वैकेंसी आई है। अब बात कर लेते हैं इसकी महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में, अर्थात इसके फॉर्म कब से अप्लाई होंगे और कब तक भरे जाएंगे, तथा इसके जो चालान होंगे वो कब से कब तक भरे जाएंगे। तो इस प्रकार से बात कर लेते हैं आगे की डिटेल्स के बारे में। तो चलिए, तो दोस्तों, सबसे पहले महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बात कर लेते हैं कि कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे और कब तक भरे जाएंगे, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियां है 27/9/2022 से लेकर 19/10/2022 तक इसके फॉर्म अप्लाई होंगे। कब तक होंगे? 27 सितंबर 2022 से लेकर 19 अक्टूबर 2022 तक इसके फॉर्म अप्लाई होंगे। बात करते हैं चालान की। तो दोस्तों, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि भी 27/9/2022 से लेकर 19/10/2022 तक रखी गई है। कब तक रखी गई है? जब तक आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, जब तक इसकी जो आपका चालान होगा उसकी डेट रखी गई है। अब बात करते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियां 19/10/2022 तक ही डाउनलोड किया जा सकेगा। अर्थात जो इसका चालान होगा उसको चालान को 27/9/2022 से लेकर 21/10/2022 तक डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि परीक्षा की संभावित तिथि क्या है, परीक्षा की संभावित अवधि क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, जो नवंबर का चतुर्थ सप्ताह है उसमें इसके एग्जाम होने की संभावना है। कब की है? नवंबर का चौथा सप्ताह है, उसमें इसके एग्जाम होने की फुल संभावना है। अर्थात यहाँ संभावित तिथि दे रखी है, तो इसमें इसकी एग्जाम हो सकती है, ये संभावित तिथि है। तो इस प्रकार से यह फॉर्म दिया गया है। अब बात कर लेते हैं योग्यता के बारे में, अर्थात इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स भर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो 10th प्लस आईटीआई है वो स्टूडेंट इसमें भर सकते हैं। तो आईटीआई कौन कौन से ट्रेड में हो तो आप भर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ दे रखा है इलेक्ट्रिशियन में इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण होता है, उससे आप अगर आईटीआई हो तो इसमें भर सकते हैं। अर्थात 10th प्लस आईटीआई स्टूडेंट इसमें भर सकते हैं। या अगर आप 10th प्लस जो साइंस मैथ वाले होते हैं पीसीएम से, वो स्टूडेंट्स भी इसमें भर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें भर सकते हैं। और आपकी आयु की बात करें तो आयु दिनांक 1/1/2022 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? आयु 1/1/2022 के को न्यूनतम 18 वर्ष हो जानी चाहिए तथा अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आयु दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि आयु में छूट कितनी दिया गया है। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित जो कि उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, कि अभ्यर्थियों को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है उनको अधिकतम सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की छूट दी गई है। अर्थात अगर आप 40+5, अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो आपको 40+5, अर्थात जो SC ST व OBC से हैं और वो 40+5 के भी हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की, अर्थात इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है।
तो चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा अर्थात सीबीटी के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा अर्थात 2 भाग होंगे जिसकी अवधि 3 घंटे की होगी। कितने घंटे का होगा आपका पेपर? 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें 2 भाग होंगे। कितने भाग होंगे? 2 भाग होंगे। भाग का सिलेबस देखते हैं तो दोस्तों प्रथम भाग में आपके 50 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 50% कंप्यूटर से पूछे जाएंगे जिसमें कम से कम 20 क्वेश्चन आपको सही करना अनिवार्य है। कितना करना अनिवार्य है? 20 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। और आपको बता दूं कि इसमें भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। कितनी मार्किंग की जाएगी? नेगेटिव 1/4 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी और आपको नेगेटिव करके भी 20 क्वेश्चन सही करना अनिवार्य होगा। और यहाँ दे रखा तीसरे पॉइंट में कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में अर्जित अंक श्रेष्ठता निर्धारित हेतु जोड़े नहीं जाएंगे अर्थात आपकी मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। ये कंप्यूटर का जो 50 नंबर का भाग होगा इसको मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। अब बात करते हैं द्वितीय भाग के बारे में। द्वितीय भाग में क्या क्या पूछा जाएगा? तो यहाँ दे रखा द्वितीय भाग में निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा अर्थात आपका ऑब्जेक्टिव प्रकार का क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। कितना नंबर का होगा? 1 नंबर का होगा और इसमें नेगेटिव 1/4 रखी गई है। इस प्रकार से यह दिया गया है। अब बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले दे रखा सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 ही नंबर के होने वाले हैं। उसके बाद में बात करते हैं सामान्य हिंदी से। तो दोस्तों जो सामान्य हिंदी होगी उससे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 ही नंबर का पेपर होगा। उसके बाद में बात करते हैं सामान्य अंग्रेजी। तो सामान्य अंग्रेजी से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 ही नंबर का होगा। उसके बाद में बात करते हैं तकनीकी विषय अर्थात जो आपका टेक्निकल नॉलेज है उससे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक 1 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से 150 नंबर का आपका टेक्निकल होने वाला है। इस प्रकार से कुल 200 नंबर का पेपर होने वाला है। 200 नंबर का जो भाग द्वितीय होगा वो होने वाला है और 50 नंबर का प्रथम भाग होने वाला है। तो कुल मिलाकर आपको 250 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको 3 घंटे में हल करना होगा। कितने घंटे में? 3 घंटे में हल करना होगा 250 क्वेश्चन को जिसमें फर्स्ट भाग में 200 फर्स्ट भाग में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेकंड भाग में आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 250 नंबर का पेपर होगा जिसको 3 घंटे में हल करना होगा। अब बात करते हैं चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33.5% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो 67 अंक से कम अंक प्राप्त करेंगे वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। अब बात करते हैं विशेष कुछ। तो यहाँ दे रखा है उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रतिबंधों एवं अनिवार्यताओं के अधीन द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 200 अंकों पर ही अभ्यर्थी की अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। जो आपका 200 नंबर का पेपर होगा सेकंड भाग उसके आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद में दे रखा है 200 अंकों की परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा जिसके द्वारा अप्रेंटिसशिप की गई हो। जिसके द्वारा अप्रेंटिसशिप किया गया है उसको पहले रखा जाएगा। यदि एक से अधिक अप्रेंटिसशिप के अभ्यर्थी पात्र है तो अधिक उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। सबसे पहले तो क्या करेंगे, अगर एक अभ्यर्थी अप्रेंटिसशिप कर रखा है और उसके समान अंक आ रहे हैं तो अप्रेंटिसशिप वाले व्यक्ति को सबसे पहले लिया जाएगा और अगर एक से अधिक होंगे तो अधिक उम्र वाले व्यक्ति को पहले लिया जाएगा। इस प्रकार से लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं परीक्षा स्थान के बारे में। तो दोस्तों यहाँ परीक्षा स्थान दे रखा है। परीक्षा ये लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा एवं कानपुर शहरों में होगी। कहाँ पर होगी? लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा एवं कानपुर शहरों में इस परीक्षा के सेंटर होने वाले हैं और अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला या घटाया जा सकता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क जो कि नॉन रिफंडेबल होगा अर्थात एक बार आवेदन शुल्क किया जाने के बाद वापस नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो ST SC व ST SC के कैंडिडेट है जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके 826 रुपये का चालान होगा। कितने रुपए का होगा? 826 रुपये उनसे लिया जाएगा। और अगर बात करते हैं जनरल के अन्य समस्त श्रेणी के जो कैंडिडेट है जनरल OBC के कैंडिडेट उनके लिए 1180 रुपये का चालान रखा गया है। तो ये आपके लिए आवेदन शुल्क दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं तो आवेदन शुल्क है वह नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के माध्यम से जमा होगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा। जमा करने की विधि
वेबसाइट www.uppcl.org पर उपलब्ध है। बैंक चार्जेज अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होंगे। दूसरा पॉइंट दे रखा है, आवेदन शुल्क के मध्य में जमा की गई धनराशि अप्रतिदेय अर्थात नॉन रिफंडेबल है एवं किसी भी दशा में न तो वापस की जाएगी और न ही स्थानांतरित अथवा किसी अग्रिम चयन हेतु सुरक्षित की जाएगी। तो इस प्रकार से आपके लिए आवेदन शुल्क रखा गया है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पर। तो दोस्तों